सभी को चाहिए यीशु प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को स्त्री प्रार्थना मंडली की द्वारा आप सभी को यीशु मसीह के नाम से वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे, आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, आज पूरा वर्ल्ड माता मरियम के फेस्ट को मना रहा है और आज मैं माता मरियम के विषय में कुछ बातों को आप लोगों को बताऊंगी ईश्वर की वाणी के द्वारा। और हम माता मरियम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। माता मरियम प्रभु की माँ हैं और हमें उनका भी ऑनर करना चाहिए। आइए हम वचन से ही पढ़ेंगे और आज माँ मरियम के विषय में भी जानेंगे ईश्वर की वचन क्या कहती है। लुकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 के 26 में पद में लिखता है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती तक नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और 38 में लिखता है, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमेन। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि माँ मरियम कुंवारी थी और उनकी मंगनी यूसुफ से हुई थी, जो दाऊद के घराने के थे। और माँ मरियम भी अब दाऊद के घराने की हो गई थी, है ना। माँ मरियम जब ऐसा अभिवादन सुनती हैं स्वर्गदूत के द्वारा तो वो घबरा जाती हैं, क्योंकि वो कहती है कैसे हो सकता है। लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप गर्भवती होंगी और परम प्रधान की सामर्थ आप पर छाया करेगी। हालेलुया। और इसके बाद उसे स्वर्गदूत कहता है कि परमेश्वर आपके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का सिंहासन देगा और याकूब का घराना उसके हाथ पर होगा और उसके घराने का अंत कभी नहीं होगा। और जब इन बातों को सुनने के बाद माँ मरियम कहती है कि प्रभु का कथन मुझ पर पूरा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं एक चीज़ कहती हूँ, प्रभु ने मरियम को ही क्यों चुना? आप सोच सकते हैं माता मरियम को ही क्यों चुना? आज सोचने वाली बात है कि माता मरियम को ही क्यों चुना गया। कारण है, माता मरियम एक धर्मी स्त्री थी, प्रभु के भय पर चलती थी। मरियम जो थी वो प्रभु से प्यार करती थी और प्रभु की आज्ञाओं पर चलती थी। वो जवानी की अवस्था से ही परमेश्वर के साथ रहीं और परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाली एक स्त्री थी। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती थी और जवानी की अवस्था में जब वो आई तो उनकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई। लेकिन बाइबल बताती है कि जब जवानी की अवस्था पर आई तो वो प्रभु की वाणी को स्वीकार की उसने। वो विवाह से पहले किसी के साथ कोई गलत रिश्ते में नहीं रही, ना विवाह के बाद, है ना। आज बहुत सारे जवान भाई बहन विवाह से पहले बहुत सारे गलत रिश्ते में रहते हैं, विवाह से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन आज हमें माता मरियम से भी सीखना है कि वो जवानी की अवस्था में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके द्वारा उनको बदनामी सहना पड़े या प्रभु की नज़र में उन्होंने ऐसा कोई भी घृणित काम को नहीं किया। माता मरियम ने अपनी जवानी में पवित्रता को बनाए रखी और वो पवित्रता के साथ चली रही। और बाइबल बताता है कि हमारा प्रभु पवित्र है और पवित्रता को पसंद करता है। माता मरियम जवानी की अवस्था से लेकर जीवन भर तक वो प्रभु की आज्ञाओं पर चली, प्रभु की वाणी पर चली, प्रभु के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज हम देखते हैं कि आज बहुत सारे हमारे जवान भाई बहन विवाह से पहले ही उस शारीरिक सुख अभिलाषा को पाने के लिए बड़े बड़े पापों को कर देते, व्यभिचार को करते। कुछ लोग तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और ये ट्रेंड भी हो गया। आजकल आप
देखते होंगे कि विवाह से पहले ही जवान भाई बहन, जवान बच्चे एक दूसरे के साथ विवाह से पहले ही रहते हैं, शारीरिक सुख को पाने के लिए वो पाप के उस व्यभिचार में पड़ जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें विवाह से पहले इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर आप यूँ कहें, शादी से पहले ही आज लोग फिजिकल हो जाते हैं, शादी से पहले ही वो सारी हरकतों को कर लेते जो प्रभु के नज़र में घृणित है। लेकिन बाइबल हमें बताती कि माँ मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जवानी की अवस्था में वो परमेश्वर के साथ रही, वो किसी भी पुरुष का मुख नहीं देखी, वो पवित्रता के साथ ज़िंदगी जी रही थी। और इवन वो अपने अपने पति के प्रति भी वफादार थी। ऐसा नहीं है कि वो यीशु के प्रति वफादार नहीं थी, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के अगेंस्ट में होकर काम नहीं करी। वो जवानी की अवस्था में भी प्रभु के साथ चली और आगे भी प्रभु के साथ चली। बाइबल व्यभिचार से और शादी से पहले इन गलत शारीरिक सुख में से व्यभिचार में लिव इन चीज़ों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। बाइबल इसके जस्ट विरुद्ध है। बाइबल बताती है, इब्रानी की पत्री अध्याय 13 में लिखता है कि विवाह सब बातों में क्या है, आदर के योग्य है, पवित्रता के योग्य है। और परमेश्वर का वचन कहता है, डियर पीपल ऑफ गॉड, कि विवाह का बिछौना निष्कलंक हो, है ना। विवाह का बिछौना पवित्र होता है परमेश्वर की नज़र में। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप विवाह से पहले और विवाह के बाद किसी के साथ भी परस्त्रगामी या व्यभिचार में ना पड़े। इब्रानी का पत्र कहता है कि परमेश्वर कहता है 13:4 में, विवाह सब बातों में आदर के योग्य है और विवाह का बिछौना निष्कलंक होना चाहिए। लेकिन जो परस्त्रीगामी और व्यभिचार में पड़ता है, परमेश्वर उसका न्याय करता है। इसीलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, आप शादी से पहले या शादी के बाद इस तरह की हरकतों में या दूसरे के साथ गलत रिलेशनशिप में या व्यभिचार में ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर आपका न्याय करेगा। प्रभु वचनों के द्वारा ही हमें इस बात को कहता। माँ मरियम को जब ये कहा गया कि आप गर्भवती होंगी और आपके द्वारा एक पुत्र होगा। आपको पता है, माँ मरियम जरा भी नहीं हिचकिचाई। जब परमेश्वर की वाणी उनके पास पहुंची, वो जरा भी नहीं हिचकिचाई। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ और प्रभु का कथन मुझ पर पूरा हो। माँ मरियम जरा से भी नहीं घबराई और उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, दुनिया मुझे क्या कहेगी, क्या ताना मारेंगे, लोग मुझे मेरे बारे क्या सोचेंगे, इवन जो यीशु के साथ मंग रही वो मेरे बारे क्या सोच रहा होगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि प्रभु की वाणी मुझ तक पहुंची है, प्रभु की आज्ञा मुझ तक पहुंची है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लोगों की ताना के बारे नहीं सोचा, संसार के ताना के बारे नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा किया और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। वो संसार के भय से, संसार के तानों से या लोगों के तानों से नहीं घबराई। वो सिर्फ अपने जीवन को, अपने लाइफ को प्रभु के कथन के अनुसार, उस वाणी के अनुसार समर्पित कर दी। एक बार भी नहीं सोची कि लोग क्या कहेंगे। वो प्रभु की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर दी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको पता है, प्रभु भी मरियम के दिल को जानता था, प्रभु भी मरियम के हृदय को जानता था। इसलिए प्रभु ने उसे चुना, प्रभु ने उसके मन को जाना, उसके हृदय को जाना और उसे अपनी महिमा के लिए प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पता है क्यों? क्योंकि मरियम ने कहा था कि प्रभु का कथन मुझ पर पूरा हो। आज आप में से मैं आप सभी भाई बहनों को सवाल करती हूँ, क्या आप अब प्रभु की महिमा के लिए प्रभु की वाणी को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं? जब प्रभु आपसे आज्ञा देता है कि बेटा इसको तू कर, प्रार्थना कर, उपवास कर, बाइबल को पढ़, फेलोशिप कर, चर्च को जा, जब प्रभु आपको इन आज्ञाओं को देता है, तो क्या आप अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करते हैं? आज हमें माँ मरियम से सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने बिना हिचकिचाए, लोगों के तानों को छोड़ करके, संसार के लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ के, बस उन्होंने एक ही चीज़ को थामा कि वो प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, जब परमेश्वर आपको किसी बात की आज्ञा देता है, आप लोगों के बारे में न सोचें कि लोग क्या कहेंगे।
परिवार क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, न सोचे। आज आप माता मरियम से सीखें कि माता मरियम ने समाज को नहीं, लोगों को नहीं, बस प्रभु की इच्छा को, परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में पूरा करने के लिए अपने पूरे लाइफ को उन्होंने समर्पित कर दिया। फिर हम एक और घटना को देखते हैं कि जब माँ मरियम गर्भवती हो गई और वो यूसुफ के साथ जिनकी जिनकी मंगनी संत जोसेफ के साथ हुई थी, वो यूसुफ के साथ में उस गर्भावस्था में गलील के नासरत से हो करके जब वो बैतलहम को पहुंची, तो वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी मुश्किलों का सामना किया। जब वो बैतलहम पहुंची तो वहाँ कोई भी सराय खाली नहीं था, कोई भी सराय खाली नहीं था। सोचिए कितने दुखों का उन्होंने सामना किया होगा उस जगह पर। जब वो गर्भ अवस्था में थी, प्रेग्नेंट थी, और जब वो गई नासरत के गलील से होते हुए, नासरत से होते हुए वो यरूशलेम को गई। आप सोच रहे, जब वहाँ पहुंची तो उन्हें एक भी जगह नहीं मिल रहा था, एक सराय खाली नहीं था। बड़ी मुश्किलों के बाद उसे एक व्यक्ति उन्हें पनाह देता है और वो उनको अपने गौशाला में जगह देता है, जहाँ माँ मरियम प्रभु यीशु मसीह को जन्म देती हैं और प्रभु यीशु मसीह को सफ़ेद कपड़े में लपेटती और चरनी पर रखती है। मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको डियर पीपल ऑफ गॉड, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम, वो अगर देखा जाए नासरत से बैतलहम की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की थी। और हम जानते हैं कि गर्भावस्था में बहनों को सफ़र करना कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है, राइट। गर्भावस्था में चलना या सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी भी लेबर पेन उठ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन माँ मरियम गर्भ अवस्था में भी कठिन यात्रा को सफ़र की, और उस समय बताया जाता है कि यात्रा के कोई साधन नहीं थे। उस समय पर कोई साधन नहीं थे, या तो आपको पैदल यात्रा करना पड़ता होगा या गधे या ऊँट का सहारा लेना पड़ता होगा। और आप सोच रहे, गर्भ अवस्था में माँ मरियम संत जोसेफ के साथ में यात्रा कर रही थी गधे पर। कभी पैदल चलती होंगी, कभी गधे के ऊपर चढ़कर चलती होंगी, और 150 किलोमीटर की दूरी थी। मतलब 4 दिन लगते थे नासरत से यरूशलेम को जाने के लिए। गर्भ अवस्था में एक स्त्री के लिए सफ़र करना बहुत कठिन होता है, लेकिन माँ मरियम ने हर मुश्किलों का सामना किया, और हर मुश्किल का सामना करते वो यात्रा कर रही थी, सफ़र कर रही थी। और उनकी इन मुश्किल घड़ी में भी प्रभु उनको सामर्थ्य दे रहे थे, प्रभु उनके हृदय को जानते थे, और प्रभु उनको ब्लेस करते जा रहे थे। प्रभु हर एक जगह में माँ मरियम को सामर्थ्य देते चले गए, क्योंकि आज एक मरियम की तरह, आज मुझे और आपको भी एक मरियम की तरह प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहिए। सोचिए ज़रा, क्या आप माँ मरियम की तरह अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं? क्या आप माँ मरियम की तरह प्रभु की वाणी को स्वीकृत करते हैं? क्या आप माँ मरियम की तरह लोगों की परवाह नहीं करते, लोग क्या कहेंगे? क्या आप ये सोचते कि प्रभु ने जो कहा उससे मैं करूँगी या करूँगा? आप ये सोचते हैं कि आप दुनिया की चिंता, समाज के ताने को लेकर चलते हैं? थिंक इट, जरा सोचिए। माँ मरियम ने लोगों के तानों को ध्यान नहीं दिया, समाज के ताने को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया, और इस इच्छा को पूरा करने के समय उन्हें बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। डियर पीपल ऑफ गॉड, बाइबल बताती है कि वो बहुत सारी चीज़ों का सामना की। गर्भ अवस्था में उन्होंने सफ़र किया, 150 किलोमीटर की दूरी को तय किया, इवन शादी से पहले गर्भवती हुई थी। और आपको पता है, मूसा नबी के ग्रंथ में और व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जो स्त्रियां विवाह से पहले गर्भवती हो जाती हैं, ऐसी स्त्री को व्यभिचारिणी घोषित किया जाता है, और मूसा के नियम के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मारा जाता है। लेकिन माँ मरियम इन सब चीज़ों के बारे नहीं सोची कि मेरा क्या होगा, लोग मुझे मारेंगे या मुझे पनिश करेंगे, या क्या मुझे व्यभिचारिणी कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे। माँ मरियम ने दुनिया की किसी भी नियम और चिंता को नहीं सोचा। उन्होंने बस ये सोचा कि कैसे मैं खुदा के वचन को अपने जीवन में पूरा करूं, और उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। दूसरी बार माँ मरियम का जिक्र फसह के पर्व में होता है, जब प्रभु यीशु मसीह को माँ मरियम अपने पति यूसुफ के साथ लेकर यरूशलेम के मंदिर पर जाती हैं, और वहाँ पर बताता है, घटना ऐसा घटती है कि ये माता मरियम और यूसुफ वहाँ से मंदिर में फसह के पर्व को पूरा करके लौट रहे थे, लेकिन वहाँ पे यीशु वहीं ठहर जाते, रुक जाते।
और यरूशलेम वहाँ जाते हैं मंदिर में फसह का पर्व मनाने के लिए, लेकिन यीशु वहीं बालक यीशु वहीं छूट जाते हैं। माता मरियम और यीशु संत जोसेफ जो थे वो यात्रा करके एक दूरी तय कर चुके थे, और जब माता मरियम देखती कि बालक यीशु यहाँ नहीं है, वो वापस पूरी फिर से यात्रा को तय करके वापस यरूशलेम आती हैं और बालक यीशु को देखती है कि वो शास्त्रियों के साथ में परमेश्वर के वचन का वहाँ पर वो फिर चर्चा कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। आप एक चीज़ यहाँ सीख रहे हैं, आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि माँ मरियम अपने बच्चे के प्रति कितनी सजग थी। लेकिन आज के हमारे माँ बाप, आज का जनरेशन, आज के माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे को नहीं देखते कि वो सही कर रही या गलत करे, कहीं बच्चा गलत ट्रैक पर तो नहीं चला गया, गलत संगति पर तो नहीं चला गया। आज के पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को सुबह उठते ही फ़ोन थमा देते हैं, सुबह उठते ही टीवी चला देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। डियर पीपल ऑफ गॉड, या माता मरियम से सीखिए, वो प्रभु की माँ है, वो जानती थी वो प्रभु वो सुरक्षित होंगी, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं उठी। वो वापस उतना दूरी तय करके प्रभु यीशु मसीह को, बालक यीशु को लेने के लिए यरूशलेम के मंदिर पर आए। अगर आज आप माँ बाप हैं तो आज आपको माँ मरियम से सीखने की आवश्यकता है, संत जोसेफ से सीखने की आवश्यकता है कि आपको अपने बच्चे के प्रति पूरी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। आप देखें कहीं आपका बच्चा गलत ट्रैक पर तो नहीं है। आप सुबह उठते क्या करते हो, अपने बच्चों को दुआ में बैठाते हो, घर में फैमिली प्रेयर में बैठाते हो। माँ मरियम को देखिए, उन्होंने हर शिक्षा को दिया, अपने बच्चों के प्रति सजग रही। क्या आप अपने बच्चों के प्रति सजग हो? आप देखते हो कि आपका बच्चा गलत संगति पे तो नहीं है, गलत लाइन पर तो नहीं है। आज बच्चे थोड़े बड़े हो जाते तो आप उन्हें फ़ोन थमा देते, टीवी दिखा देते, संसार की हर चीज़ देते, लेकिन आप उसे ईश्वर की शिक्षा नहीं देते हैं, और जिस वजह से आपके बच्चे बिगड़ते हैं। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज आपको मैं इंकरेज करती हूँ, अगर आपके बच्चे गलत ट्रैक पे, गलत रास्ते में, आज आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने बच्चों को लेकर प्रभु की हुजूरी में जाए, चर्च में जाए, परमेश्वर के भवन में जाए, उन्हें वचन की शिक्षा दीजिए। आप प्रार्थना करते उन बच्चों को भी प्रार्थना करना सिखाए, घुटने में दुआ करना सिखाए। अभी रिसेंटली मेरी बेटी के स्कूल में एक घटना घटी कि उसकी एक दोस्त स्कूल के बहाने निकल कर घर छोड़कर भाग गई। सोचिए कैसे, वो बच्ची तो भाग गई, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप का, उसके पेरेंट्स का, उसके लोगों को कितनी तकलीफ मिली होगी। जब हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। आज आप सोचिए ज़रा, क्या आप सुबह उठते ही अपने बच्चों को परमेश्वर की वाणी के द्वारा सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, वर्शिप करना सिखाते हैं, या सुबह उठते ही आप अपने बच्चों को फ़ोन या टीवी थमा देते हैं? ज़रा सोचिए। या माँ मरियम से भी आपको आज सीखने की इच्छा रखनी चाहिए कि किस प्रकार माँ मरियम प्रभु यीशु मसीह यानी बालक यीशु को लेने के लिए दोबारा पूरे एक दिन और रात की यात्रा तय करके यरूशलेम आई और बालक यीशु को अपने साथ लेकर गई। उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। लेकिन आज हम अपने बच्चों को शैतान के हाथ में खुले हाथ छोड़ देते हैं। आज सोचने की बात है। तीसरी बार माँ मरियम का जिक्र कब होता है? जब वो काना नगर के विवाह में जाती हैं, जहाँ दाखरस घट जाता है, और वहाँ जाकर वो प्रभु यीशु मसीह से कहती हैं कि दाखरस घट चुका है। आप देख रहे, समस्याओं में भी माँ मरियम किसी मनुष्य के पास नहीं गई, वो प्रभु के पास आई। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको एक सवाल करती हूँ। आप समस्या में मनुष्य के पास जाते हो या प्रभु के पास आते हो? आपने देखा उस विवाह में परेशानी आई, उस विवाह में दिक्कत आई, और विवाह में जब कुछ कमी घटी होती तो बड़ी बदनामी होती है। माँ मरियम को पता था इस कमी घटी को कौन पूरा कर सकता? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो किसी मनुष्य के पास ना जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने निवेदन को देती हैं और कहती हैं कि दाखरस खत्म हो चुका है, कुछ उपाय कर। और प्रभु उसके उस समस्या का वह निवारण करते, और परमेश्वर पानी के द्वारा उस मटकों को भरते हैं और वो पानी दाखरस में बदल जाता। आज मैं आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ, अपनी समस्या में मनुष्य के पास ना जाए, अपनी समस्या में परमेश्वर के पास जाए। जैसे माँ मरियम समस्या में मनुष्य के पास जा कर के नहीं, वरन स्वयं सृष्टिकर्ता के पास जाकर अपनी समस्या को रखती हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लास्ट हम देखते हैं कि माँ मरियम जो है, जब उनके पुत्र, लास्ट हम देखते हैं कि माता मरियम जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दिया जा रहा था,
और क्रूस की सज़ा जब उसे सुनाई गई थी प्रभु यीशु मसीह को, माँ मरियम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जब चढ़ाया जा रहा था, उसके क्रूस पर जाने से लेकर दफनाए जाने तक माँ मरियम उनके साथ खड़ी रही। बड़ी दुख की और विडंबना की बात है कि जब एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना कोख में रखती है और उसी माँ के सामने उसके बेटे को मृत्यु की सजा दी जाती है, कितना पीड़ा होगा, कितना दर्द होगा। माँ मरियम कितना दर्द को वहाँ महसूस कर रही होंगी, कितना आंसू उनकी आंखों से बह रहा होगा जब उनके पुत्र को उनके सामने मारा जा रहा था, उनके पुत्र की दाढ़ी को नोचा जा रहा था, उनके चेहरे पर थूका जा रहा था, उनको कोड़े लग रहे थे। आप सोचो उस माँ की पीड़ा क्या रही होगी, उस माँ का दर्द क्या रहा होगा जब उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र को पनिशमेंट दिया जा रहा था। और माँ मरियम खड़ी खड़ी सारी चीज़ों को देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, वो दर्द को देख रही थी कि किस तरह उसके बेटे यीशु को क्रूस पर दिया जा रहा है। आप सोचो क्या ही दुख होगा उस माँ को जब उसकी आंखों के सामने उसके बेटे की मृत्यु होती है, उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को सजा सुनाई जाती है, जब मारा जाता। जब हमारे संसारिक माँओं को ही मैं बता रही हूँ, हमारे बच्चे को जरा से भी चोट लगती तो हमारी हमारी बहनें, हमारी माताएं दर्द से तड़प उठती हैं। अगर उसका बेटा या बेटी बीमार होते हैं, वो दर्द से तड़प जाती है, उसको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो तड़प जाती हैं। आप सोचिए कि माता मरियम के भी क्या बीता होगा जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, उसके चेहरे पर थूका जा रहा था। कितना दर्द रहा होगा उस जगह पर, कितनी आंसुओं का समय था। अगर उस जगह को आप विजुअलाइज करते, सोचते हैं तो सोचिए माँ का हृदय कैसे फट रहा होगा अपने बेटे के लिए। मरियम ने हर वो चीज़ को देखा, प्रभु के क्रूस से लेकर दफनाए जाने तक, लेकिन मरियम उस जगह पर भी, उस दर्द की अवस्था में भी उसने प्रभु पर विश्वास रखा, प्रभु पर भरोसा रखा। उस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा जब उनके बेटे यीशु क्रिस्त को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। माता मरियम प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से लेकर दफनाए जाने तक उनके साथ खड़ी रही। आज माता मरियम हमारे लिए एक प्रेरणा देने वाली स्त्री हैं। माँ मरियम के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको अगर कहूँ तो मैं 2 या 3 बातें आपको जरूर माँ मरियम के द्वारा आपको उत्साहित करूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि जब माता मरियम को जब प्रभु ने चुना तो माता मरियम ने प्रभु की योजना को अपने जीवन में पूरा करने के लिए अपनी पूरी जीवन को उन्होंने समर्पित किया। डियर पीपल ऑफ गॉड, जब प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए चुनता है, किसी भी काम के लिए प्रभु आपको चुनता है, चाहे वचन का प्रचार करने के लिए, हीलिंग के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए, फेलोशिप के लिए, आराधना के लिए, किसी भी काम के लिए जब प्रभु आपको चुनता है, अपने जीवन को माँ मरियम की तरह समर्पित कर दे। माँ मरियम ने प्रभु की योजना को अपने जीवन में पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने किसी परवाह नहीं की, हिचकिचाई नहीं, अपना पूरा लाइफ उन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज आपको और मुझे भी यही करना। लोग क्या कहेंगे, कलीसिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये सब तानों को मत सोचिए। आप माँ मरियम की तरह उस प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। दूसरी बात, जब काना नगर में दाखरस की कमी हुई, परेशानी आई थी, तो माँ मरियम किसी मनुष्य के पास नहीं गई थी। माँ मरियम सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के पास गई थी, क्योंकि उनको पता था प्रभु भरपूरी का भी परमेश्वर है। आपके जीवन में बीमारी हो, कर्जा हो या किसी भी प्रकार की कमी घटी हो, क्या किसी भी दुख दर्द या तकलीफ से आप गुजर रहे हैं ना, आप मनुष्य के पास ना जाएं। आप माँ मरियम से सीखें कि वो प्रभु के पास गई। और आप आज मुझे भी और आपको भी अपने परेशानियों में, अपने दिक्कतों में भी हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु चंगाई देने वाला, भरपूरी का परमेश्वर है, हमारे कष्टों का निवारण करने वाला हमारा यहोवा जायरा है, यहोवा निशी है, यहोवा शलोम है। हर चीज़ों में वो हमारी सहायता करता है। लास्ट बात मैं आपको कहूँगी, माँ मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से लेके दफनाए जाने तक खड़ी रही। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, घर के हालात बिगड़े हुए भी क्यों ना, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप अपनी कठिन परिस्थिति में लोगों पर नहीं, प्रभु के पास जाएं।
जैसे माता मरियम हर कठिन परिस्थिति में प्रभु के पास रही, हर कठिन परिस्थिति में प्रभु के साथ खड़ी रही, प्रभु की वाणी को अपने जीवन में पूरा करने दी। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि अपने हर कठिन परिस्थिति पर आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहे, विश्वास योग्य बने रहें और प्रभु की वाणी को अपने जीवन में पूरी होने दीजिए। आप प्रभु के साथ, क्या आज आप प्रभु के साथ कठिन परिस्थिति में खड़े रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप माँ मरियम की तरह अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि प्रभु आपकी वाणी मेरे जीवन में पूरी हो? क्या आप माँ मरियम की तरह ये कह सकते हैं कि प्रभु आपका कथन मुझ पर पूरा हो, मैं आपकी दासी हूँ? क्या आप ये कह सकते हैं? क्या आप माँ मरियम की तरह कठिन परिस्थिति में भी प्रभु पर विश्वास करना और कठिन परिस्थिति में भी प्रभु के साथ खड़े रहने के लिए आप तैयार हैं? आप अगर सचमुच तैयार हैं, आप सचमुच माँ मरियम से और प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। ये संदेश आपके लिए, आज आपको माँ मरियम से सीखने को है। माँ मरियम हर कठिन परिस्थिति में प्रभु के साथ खड़ी रहीं और उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा होने दिया। वो जरा भी हिचकिचाई नहीं, उन्होंने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ और प्रभु का कथन मुझ पर पूरा हो। हालेलुया। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज मैं बिलीव करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाए होंगे और माँ मरियम की कहानी से, माँ मरियम की इस जीवन गाथा से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ, माता मरियम की तरह आज आप भी अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा करने दें और देखिए आप कैसे आशीषों से भर जाएंगे। इस फीस पर प्रभु आप सबको आशीष करे और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे। और अगर आप इस वचन के द्वारा आशीष पाते हैं तो ज़रूर से और भी लोगों को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके एक शेयर के द्वारा इस मैसेज को दूसरों तक फॉरवर्ड करने के द्वारा हो सकता है कोई एक बहन अपने जीवन को सुधार ले और वो माँ मरियम की तरह अपने जीवन में प्रभु की वाणी को पूरा होने दें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। सभी को प्रभु आशीष दे।